अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज है जी सैटरडे, तो सैटरडे का दिन होता है हमारा घूमने फिरने का, कहीं आने जाने का। चले जाते हैं, मैं अपने कभी बच्चों की नानी के घर चले जाते हैं हम, कभी मैं अपनी खाला के घर चली जाती हूँ, कभी मैं अपनी नानी के घर चली जाती हूँ। तो बस इसी तरह सैटरडे का दिन गुज़रता है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी खाला के घर। तो बहुत दिन हो गए थे वहाँ गए हुए, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को लेके मैं जाती हूँ वहाँ पे, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे बच्चे। ज़ाहिर है सैटरडे का दिन होता है तो ये होता है कि भाई अब जल्दी निकलें और एंजॉय करें। मैं अपनी बड़ी नानी के यहाँ। क्या खा रही हो आप? खीरा। और अरूब आप क्या खा रही हो? मज़ा आया आपको? इनकी आनी ने खाना बनाया है हमारे लिए। हम लोग अचानक आ गए थे यहाँ पे अपनी खाला के यहाँ या अपनी नानी के आई हैं। इनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, तो इन्होंने फटाफट से हमारे लिए ये डिनर रेडी कर लिया है। बहुत अच्छा सा यमी सा है मम्मा। चिकन कढ़ाई है और मटन कोरमा है और चिकन बिरयानी है। तो आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग इस मील को। उड़िया बैठो, चलो खाना खाओ बेटे। हमदान नानी के गए हुए अपनी, उनके दोस्त वगैरह हैं वो। मैं यहाँ आ गई थी इनकी बड़ी नानी के यहाँ, तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। उड़िया चलो बेटे खाने, कोई मिर्चों वाले नहीं है। ये अरूप को देखिए चावल खा रही है और बोलिए बहुत मिर्चों वाले हैं, लाके ये सादी बिरयानी बनी हुई है। आप खाओ तो मैं कोल्ड ड्रिंक रख दूँगी, कोल्ड ड्रिंक के साथ आप लेती रहो। ये बहुत मिर्चों वाले नहीं, कोई मिर्चों वाले नहीं है। कोल्ड ड्रिंक देंगी अभी आनी आपको। सोनी तो ये मेरी कज़न ने आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई है, बहुत यम्मी लग रही है। मैं एक बाइट लेती हूँ इसका, बहुत यम्मी बनी हुई है ये। गोद में बिठा मायरू, मायरू गोद में बिठा। अच्छा एक मिनट रुको। मायरू गोद में बिठा, गोद में बिठाओ। बम्बई बोली थी मैंने, बम्बई शीर माले ना थोड़ा सा। मैंने को खतरी बोला था, खतरी। अरे जो गरम गरम चावल आ रहे हैं, गरम गरम। क्या खाइए खतरी बिरयानी। खतरी बिरयानी एक बार ना उड़ा बोटी मम्मा से मांगी थी। माँ मुझे बोल के रख। ये ले बहुत यम्मी कोरमा हो रहा है। हुरिया लो ना बेटा आप खाना। मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? क्या खाया? अरे जल्दी से आप खाएं खाना बेटा। बस जी हमारा खाना तो हो चुका है माशाल्लाह, बहुत यमी खाना था। अचार गोश्त था मुर्गी का, भी मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, बम्बई बिरयानी बनी हुई थी और आलू बुखारे की चटनी तो मैं सब साफ़ कर गई। आज डाइटिंग सब एक तरफ हो गई है। अब ये कीवी कज़न ने काट के दिया है, ये खा रही हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हैं, अब फ्रूट का दौर शुरू हो चुका है। बहुत यमी हो रहा है ये। मुड़िया आप क्या खा रही हो? इधर आओ, अमरूद खा रही हो? बस इन लोगों ने तो फ्राइज़ वगैरह इनके मामू दिला के लिए आए थे, वो एंजॉय की थी। खाना इतना इन लोगों ने खाया नहीं है बच्चों ने। अब हम लोग फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं।
कहाँ फिरती फिर रही हो? हुरिया को बहुत मज़ा आता है जब ये आती है ना यहाँ अपनी ये वाली नानी के यहाँ। इनकी आनी आई हुई है पिंडी से, तो हम उनकी खैरियत पूछने आए थे। चले मैं आपको अपनी खाला का घर दिखाती हूँ। ये बेडरूम है इनका। बहुत ठंडक होती है यहाँ पे, बहुत जैसे एसी चल रहा हो, क्योंकि यहाँ सीवियों की जो होती है, सीवियों से करीब है ना, तो समुद्री हवा है, तो इस वजह से बहुत ठंडक रहती है इनके इस वाले कमरे में। इनके बाहर का व्यू है, बहुत माशाल्लाह ठंडक ठंडक सी हो रही है। बेडरूम है, 4 रूम का अपार्टमेंट है इनका। अब हमने खाना खा लिए, दस्तरखान सफाई हो रही है। हुरिया क्या कर रही हो? मैं गेट पर अपना नाम लिख। अपना नाम क्यों लिख रही हो बेटे? दरख्तों पे लिखते हैं नाम तो लोग। मैंने गेट पर लिखा है। चलो ये रहा, बिल्ला कलर। ये कॉमन है इनका पूरा। मेरे कज़न है। रूम है, ड्राइंग रूम है इनका। Stubborn at times, he doesn't listen, but again, it's impossible to make cricketers happy all the time. एक रूम ये है इनका। तो जो परफॉर्मेंसेस थी अच्छा एक दफा खड़ा। बस जी अब हम खाने से फारिग हो चुके हैं, थोड़ी देर और बैठेंगे, एंजॉय करेंगे हम लोग, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है आज। फिर घर जाएंगे। तो मैं आज आई भी थी यहाँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये व्लॉग बनाती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ मैं। हुरिया आपने एंजॉय किया? नहीं हुरिया के चोट लगी हुई है पैर में, इनके बहुत ज़बरदस्त चोट लग गई थी। बस इनके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मंडे से स्कूल है और ये शैतानियाँ बहुत करती हैं, भाग दौड़ बहुत करती हैं। अगर तुम्हारा जिंदगी पर दिमाग तो इनका ग्रिल में पैर आ गया, उसकी वजह से बहुत गहरा कट लगा है इनके। तुम्हारा तो कल बुरी हालत थी इनकी, लेकिन आज ये आ गई हैं यहाँ मेरे साथ। मम्मा अगर तुम बाइक पर आ रहे तुम्हारे घर जाके ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी और ये मेरा संडे तक चलेगा। व्लॉग जो होगा कंटिन्यू मैं इसको संडे तक करूँगी, आपको अपनी रूटीन दिखाऊँगी कल की भी। मैं अपनी बड़ी नानी के यहाँ। क्या खा रही हो आप? खीरा। और अरूब आप क्या खा रही हो? मज़ा आया आपको? बस खाने वगैरह से फारिग होने के बाद थोड़ी देर और बैठे थे हम लोग। फिर मेरे कज़न मुझे घर छोड़ने के लिए आ गए थे, उनकी वाइफ और वो लोग हमें घर ड्रॉप करके गए। बस घर आ गई थी, मेरे कज़न ने खाना दिया था, वो बस मैंने शॉपर से निकाला और रखा। ये सुबह का टाइम है, दूसरे दिन का ब्लॉग है, संडे की सुबह है। ये देर से उठी थी तो मैं चाय बना रही थी और नाश्ता तैयार कर रही थी के लिए, रूप के लिए। ये हमारी बहुत अच्छी सी चाय रेडी हो चुकी है, बल्कि संडे की सुबह नाश्ता वाश्ता तैयार करा मैंने, हम लोगों ने नाश्ता करा, मैंने अपना नाश्ता बनाया और मैं नाश्ता फिर मेरी डेली रूटीन है आज की ये। खैर हमारे लिए तो सुबह ही है ये, संडे को अक्सर लेट हो जाते हैं, वरना तो आम रूटीन में तो हम लोग 10-11 बजे नाश्ता कर लेते हैं सुबह के। हाफ फ्राई अंडा खाया जाता है हमारे यहाँ, मुझे भी हाफ फ्राई पसंद है, लेकिन आजकल मैं डाइट पे हूँ तो मैं बॉयल एग लेती हूँ और मेरा फेवरेट है हाफ फ्राई अंडा। बस ये हो जाता है तो इसको मैं फिर थोड़ा पलट देती हूँ ताकि जल्दी इसकी थोड़ी सी पक जाए। ये मेरा भी नाश्ता रेडी है।
नाश्ते से मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैंने बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं। अब मैं डालूँगी पौधों को पानी। गरम गरम सी हवा चल रही है। रात को थोड़ी हल्की सी ठंडी हवा हो जाती है, दिन में गर्मी है। रात को हल्की सी मामूली सी सर्दी सी हो जाती है। पता नहीं कब सर्दियाँ आएंगी। हालांकि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक सर्दियों का कुछ पता नहीं है। तीतर को मैं उसका दाना डाल दूँ। ये बहुत देर हो चुकी है, आज वो भी लेट हो गया है, नहीं तो मैं सुबह ही डाल देती हूँ इसको। मैं ऊपर से ही डालती हूँ क्योंकि भाई मेरे से खुलता नहीं है। पिंजरा होता है भाई, मुझे डर लगता है। ये मारता है एकदम, गुस्से में होता है ना, भूख लगती है इसको, तो मैं ऊपर से ही पानी डालती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने इसको उसकी जगह पे रख दिया है। अब ये फूड चेकेंगे। मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये बोलना शुरू हो गए हैं। ऊपर रखते ही ये बोलना शुरू हो जाते हैं। बस ये मैंने सफाई कर दी है। संडे का दिन है ना, तो आज मेड नहीं आती, तो संडे वाले दिन तो मुझे ही सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ की सफाई कर दी है। क्या कर रही हो अरूब आप? अरूब सो के उठी हैं और ये अभी फ़्रेश होके आई हैं। जूस पी रही हैं। ये सुबह का नाश्ता वाश्ता इनको करना नहीं होता। जूस पियेंगी या बस सुपर बिस्किट खाएंगी। या पूरी अभी रेडी हो चुकी हैं। ये भी बात लेके आई हैं अभी। और इनके जो आपके दर्द कैसा है पैर का? आपने बहुत हो रहा है। दर्द बहुत हो रहा है। दवाई ली आपने? अभी पिलाऊंगी। उठते के साथ ही इन्होंने बस अभी थोड़ा सा खाना खाया था। ये भी नाश्ता नहीं करती। अब मैं यहाँ से ये सब बिस्तर वगैरह उठा के रख देती हूँ, सब सेट करती हूँ कमरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डेली रूटीन के काम होते हैं, बस ये तो करने ही होते हैं। और अब ये रख के आओ अपना सोफ़ा कम बेड रख के आओ। ये सब करती हूँ। बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। चले मैं हुरिया के बालों में ब्रश कर दूँ, फिर आपको रूम सेट करके मैं दिखाती हूँ। ये रूम रख के आ रही हैं अपना सोफ़ा कम बेड। जाओ बेटे रख के आओ। बच्चियों को शुरू से ही है ना, जब छोटी होती हैं जब से काम की आदत डालनी चाहिए, तो इनको फिर आदत पड़ी रहेगी काम करने की। ये भी मैंने यहाँ के करा है। अच्छा, वो चादर सही करो आप सोफ़ा कम बेड की। शाबाश। हाँ, ये यहाँ रख दो, ये मैं तय कर दूँगी। ब्लैंकेट तो भारी है ना, आपसे होंगे नहीं। सही तरीके से करो और इसको सही तरह सेट करके। हुरिया क्या हो रहा है? हुरिया कोरमा खा के क्या थोड़ा सा चल गया? कोरमा गरम करवा के खाया है इन्होंने, इनकी आनी ने दिया था। हाँ भाई, देखें अरूप ने चादर देखें कितनी अच्छी सेट करी है। हाँ सही है। चलो अब बोला मुझे ब्लैंकेट करो। मैं यहाँ लेटी भी होती। अरूप अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके रखो बेटा। ये अरूप अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हैं। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा करा है अरूप। चलो रख दो अब इसको। बस ये बेडशीट मैंने बदल दी है। अरूप लेटी है, नाराज़ हो गई मुझसे, बोलेंगी मम्मा स्कूल का काम करा दें। तो मैंने बोला थोड़ा मैं चेंज कर लूँ, ये बेडशीट फिर करा दूँगी। तो ये नाराज़ हो गई। अब मैं इनको होमवर्क कराऊँगी। कल इन्होंने ट्यूशन की छुट्टी कर ली थी, तो इनका होमवर्क रह गया था। मैं इनको होमवर्क कराती हूँ। बस अरूप को मैं होमवर्क करा दूँ, फिर घर की डस्टिंग वगैरह करनी है। और क्या कहते हैं, संडे का दिन है तो जाहिर है आज ऐसा घर की मसरूफियत ही रहेगी। तो जो थोड़े बहुत ऐसे पेंडिंग में काम पड़े हुए होते हैं तो वो संडे वाले दिन करती हूँ मैं। फिर पूरियाँ यहाँ मोबाइल लेके लेट चुकी हैं और हल्की हल्की यहाँ धूप आ रही है, तो इनको अच्छा लग रहा है।
स्कूल का कोई होमवर्क तो नहीं था? नहीं। अच्छा सही है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मैं 3 करूँगी। हाँ तो बेटा ये 4 लाइंस करनी है आपको, 61 से 70 तक की लिखनी है मैं काउंट। 3 करूँगी। चलो जल्दी से, 1 अब आप स्टार्ट करो जल्दी से अरु। मैं 3 हाँ। हाँ सही है, जितना हो रहा है आप कर लो। मैं 3 करूँ। बस जी अब शाम का टाइम हो चुका है और मैंने अपने लिए ये चाट रेडी की है। इसमें मैंने पपीता ऐड करा है और अनार हैं, एप्पल है, इसमें अमरूद है और इसमें मैंने ब्लैक चने डाले हैं और इसमें मैंने थोड़ी सी आलू बुखारे की जो चटनी थी मेरे पास वो डाल दी थी, चाट मसाला, नमक, लीमू डाल के मैंने अपने लिए ये मेरा लंच है, ये दोपहर का लंच हो जाता है। इस तरह कर लेती हूँ रोज़ मैं। और रात में मैं शामी कबाब ले लेती हूँ या चिकन के 1-2 पीस रायते सलाद के साथ ले लेती हूँ। और आज खाना पकाना तो कुछ था नहीं, तो खाना है घर में, तो मैंने सोचा है कि बस पिज़्ज़ा बर्गर बन रेडी करूँगी। बन मैंने मंगा लिए हैं, चिकन उसकी पिज़्ज़े के लिए चिकन रेडी है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, उस पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो बस आज लाइट सा होगा डिनर भी, और जो है खाना फ्रिज में रखा हुआ वो उसको फिनिश करेंगे। तो ये मैं एंजॉय करती हूँ, फिर आपको पिज़्ज़ा बर्गर बन भी दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने बनाए, वो बनाती हूँ मैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन को मैंने टिक्का फ्लेवर की चिकन बना ली थी। इसको मैंने इसके रेशे कर लिए थे, उसमें प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका, रेड चिली सॉस डाल के मैंने डाला 2-3 खाने के चम्मच। उसमें मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था इन चीज़ों को। बर्गर पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए बस ये आज लाइट सा खाना खाना था, तो मैंने सोचा कि आज खाने में हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर बन बना लेती हूँ। तो बन मंगा लिए थे, चिकन मैंने रेडी कर ली थी, ये ऑरिगेनो डाला है मैंने बस। अब मैंने बर्गर बन पिज़्ज़ा के लिए ये स्टफिंग तैयार कर ली है। अब बन पे बस मैं केचप और लगा के ये सब स्टफिंग रखूँगी, ऊपर से चेडर चीज़ और मोज़रेला मिक्स करके ये सब डाल दिया था मैंने। केचप के ऊपर भी डाला था और जब चिकन की लेयर लगाई थी उसके ऊपर भी मैंने ये सब डाला था, मोज़रेला एंड चेडर चीज़, और उसके बन के ऊपर भी लगा दिया था। और 1-1.5 मिनट में मैंने इसको सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रखा था। और बहुत अच्छे से ये हमारा आज संडे का रात का लाइट सा डिनर रेडी हो गया है।